हेलो बच्चों, आज सीखने वाले हैं हम फॉर्मेशन ऑफ आईयूपीएसी नेम ट्रिक के आईयूपीएसी नाम कैसे बनाए जाते हैं। तो उसकी देखिए ट्रिक है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एमीन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे फॉर्मूला जो आईयूपीएसी बनाने का हमारे पास में सूत्र है वो है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हो कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट का क्या मतलब है कि कार्बन जो नंबर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स के बारे में आपको पता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन। और सेकेंडरी सफिक्स में जोड़ते हैं हम जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसी के अकॉर्डिंग नाम। तो आज का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है NH2, RNH2। NH2 को बनाएंगे हम एमीन में। मैं आपसे कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना कि इस शायरी का मतलब क्या है कि जिस तरीके से एक किसान एक बीज को खेत में बोता है और वो बीज अपने आप में सड़ता है, गलता है, फिर उसके बाद से बहुत ही खूबसूरत सा पौधा निकल करके हरा भरा होता है, फल फूल देता है, बड़ा ही प्यारा लगता है। ठीक इसी तरीके से आज स्टूडेंट्स आपकी ज़िंदगी का मोड़ है। अगर आपने अपनी इस ज़िंदगी के वक्त को थोड़ी सी भी मेहनत ठीक से कर ली तो आज जो आप अपने आप को जो मेहनत कर रहे हो, जो खपा रहे हो, उसके बाद में आपकी ज़िंदगी जो फल देगी वो आपके लिए भी यूज़फुल होगी, आपकी फैमिली के लिए भी यूज़फुल होगी और देश के लिए भी यूज़फुल होगी। तो ठीक स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है एमीन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स एमीन के बारे में। ठीक है, जब भी NH2 ग्रुप कोई भी आएगा तो वहां पर हम बनाएंगे सेकेंडरी सफिक्स में लास्ट में जोड़ेंगे एमीन। बाकी जितने भी रूल्स हैं वो इससे पहले जो भी हमारे लागू होते हैं वो सब जो के तो लागू होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं एमीन की। देखिए एमीन के प्रकार समझेंगे। देखिए एमीन 3 प्रकार का होता है। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ठीक है, 3 टाइप होते हैं एमीन के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आपके क्वेश्चन होगा सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब क्या है। स्टूडेंट समझना, जब R का मतलब एल्किल ग्रुप, ठीक है, NH2 समूह से जुड़ा हुआ होगा तो आपका वो होगा 1 डिग्री। कितना होगा? 1 डिग्री। ठीक, जब एल्किल ग्रुप, कितने एल्किल ग्रुप? देखिए 2 एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे किससे? N से जाकर के, तो एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, तो ये होगा आपका 2 डिग्री। R ये हो गया आपका N। स्टूडेंट्स, जब नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, तो ये बनेगा आपका 3 डिग्री। समझ में आया? चलो और भी आसानी से समझेंगे। ठीक है, एल्किल ग्रुप को अगर नहीं समझ पा रहे स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा एल्किल ग्रुप में क्या आता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल आते हैं। ठीक है, कोई भी अटैच हो सकता है। चलो और आसानी से समझेंगे। मतलब ये कि जब नाइट्रोजन से, मतलब NH2 या नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच होगा, क्या अटैच होगा? एक कार्बन। ठीक है, समझते रहना। मतलब जब नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच होगा, कौन से? केवल एक कार्बन से, तो क्या होगा आपका 1 डिग्री एमीन। जब नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच होगा? 2 कार्बन से अटैच होगा। देखिए एक कार्बन और ये आपका 2 कार्बन। जब 2 कार्बन से नाइट्रोजन अटैच होगा तो स्टूडेंट आपका होगा ये 2 डिग्री एमीन। आसान से पहचान कर लेंगे। जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच होगा, कितने कार्बन से अटैच होगा स्टूडेंट? 3 कार्बन से अटैच होगा, तो आपका ये कहलाएगा 3 डिग्री एमीन।
तो समझ गए 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन के बारे में। चलो भाई स्टूडेंट्स, अब हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के IUPAC नाम कैसे बनाएंगे। तो अब देखेंगे हम इनके लिए कुछ स्ट्रक्चर जिनके अब IUPAC नाम बनाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये सारी बात आप लोग नोट कर लेना, एक रजिस्टर को पर लिखते रहना। तो रजिस्टर पर जब आप लिखोगे तो देखिए चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं इसके नाम बनाना। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास में स्ट्रक्चर जिनके बनाने हमको IUPAC नाम। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये वैरायटी हमारे पास में है, हर एक वैरायटी का हम नाम बनाएंगे और सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहला IUPAC नाम। तो स्टूडेंट्स देखिए, फंक्शनल ग्रुप पहचानिए NH2 है। NH2 जब फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब देखिए उधर वो क्या आएगा, एमीन। अब जुड़ा हुआ कैसे CH3, मतलब एक कार्बन के लिए वर्ड रूट आपको पता होगा, आपने नोट किया होगा। तो क्या लिखेंगे कार्बन के लिए स्टूडेंट्स, समझना, देखो भाई मैथ लिखेंगे। और ये क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है तो +N लेकर के आएंगे। देखिए मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बिल्कुल प्रीफिक्स इसमें है नहीं, वर्ड रूट आपका मैथ आ गया। प्राइमरी सफिक्स में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो N आ गया, ANE नहीं लगाएंगे, देखो मैं बताऊंगा हम क्या, केवल N लगाएंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स में देखेंगे स्टूडेंट, एमीन है, NH2 है, तो क्या जोड़ेंगे, एमीन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एमीन। तो प्लीज देखिए स्टूडेंट्स, नाम क्या बनेगा इसका, मेथेनेमीन। चलो लिख लोगे ना आप इतनी बात, तो चलो भाई मैं लिख ही देता हूं। चलो मैथ ANAMINE मेथेनेमीन बन गया, आपका नाम बन गया ना। क्यों बना, देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सफिक्स का पहला अक्षर A से स्टार्ट है और मैंने आपको बताया था जब सेकेंडरी सफिक्स का पहला वर्ड AIOUY से हो शुरू तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटा देते हैं, तो इसका नाम बन गया मेथेनेमीन। समझ में आ गया, आया हो। चलो नेक्स्ट वेराइटी पर चलते हैं। अब नेक्स्ट वेराइटी स्टूडेंट हमारे पास में ये है CH3CH2 NH2। तो इसे आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। NH2 का मतलब एमीन है। कार्बन कितने हैं भैया, 2। तो कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। तो काउंटिंग करिए 1 2, और 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट के अकॉर्डिंग आप लेकर के आएंगे एथ। समझ लेना एक बात, एथ। और सभी सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या अटैच है तो लगा देंगे हम यहाँ पर N। प्राइमरी सफिक्स में क्या आ गया, N आ गया प्लस। देखिए बिल्कुल आसान तरीका, NH2 है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स में लास्ट में आप देखेंगे NH2 ग्रुप के लिए हमने क्या लाए, एमीन। अब जोड़ दो बिल्कुल तीनों को, देखिए अपने आप नाम बन के आ जाएगा एथेनेमीन। बन गया ना IUPAC नाम। यूँ कहते हैं कि मुश्किल है, मुश्किल आदमी से ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। समझोगे समझ में आ जाएगी एक बात। चलो इसे बनाओ, बना लोगे ना अपने आप, जल्दी से बनाइए, बहुत जल्दी, ठीक है। चलो काउंटिंग कर दे भाई, 1 2 3। तो स्टूडेंट समझ पा रहे होगे ना अब, 3 कार्बन कितने हैं, 3। NH2 से अटैच है तो सीधा बताइए जल्दी, प्रोप आ गया, सभी सिंगल बॉन्ड है तो N आ गया, प्रोपेन। और क्या है, NH2 ग्रुप है, एमीन जोड़ दो तो बन गया नाम आपका, क्या बना भाई, प्रोपेनेमीन। ठीक है ना, शाबाश। चलो अब यहां तक हमारे नाम बने, ठीक है। कुछ और भी वैरायटी है, ठीक है। अब यहां आते हैं तो यहां देखिए कुछ और वैरायटी है। स्टूडेंट्स आपसे मैं वादा करता हूं हर वैरायटी का आपको नाम बताऊंगा। इतने नाम पे इतने एग्जाम्पल आपको दूंगा कि शायद कहीं से भी कैसा भी एग्जाम्पल, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप IUPAC को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलो भाई इस स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देंगे। तो अब इस स्ट्रक्चर में देखेंगे क्या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। जी हाँ, फंक्शनल ग्रुप है NH2। और कहां पर है,
दूसरे कार्बन पर इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4, मतलब फंक्शनल ग्रुप दूर हो जाएगा। रूल क्या था बताइए? रूल था जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होगा काउंटिंग हम उधर से करेंगे। तो बताइए किधर से करेंगे भाई? 1 2 3 4। अरे यार अब तो ट्रैक यहां पर हम चौराहे पर आ गए। इस चौराहे पे से या तो आप ऊपर को चलिए या नीचे को चलिए या इधर को चलिए, बैक गियर डाल के नहीं आएंगे, ठीक है? फॉरवर्ड बैक गियर। चलो काउंटिंग हमने सीधी सीधी कर ली, समझ में? चलो अब क्या बचा काउंटिंग से? साइड चेन में देखो, एक तो ये बच गया, एक आपका ये बच गया, ठीक है ना? चलो अब जो बचे जाते हैं उसको हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स में मानते हैं। तो कितने हैं? CH3 कौन से कार्बन से अटैच है? चौथे से। तो इसका नाम भैया सुनो कैसे बनाएंगे? 4,4, मतलब 4 पर ये अटैच है, 4 पर ये अटैच है। अब तो ये दो अटैच हो गए। दो के लिए क्या यूज करेंगे हम? डाई करेंगे। और क्या CH3 के लिए क्या यूज करेंगे हम? मैथिल यूज करेंगे। क्या नाम होता है इसका? मैथिल। 4,4 डाई मैथिल। अब बचा क्या भाई? अब बची आपकी वर्ड रूट। अब कार्बन कितने हैं इसमें बताइए? 5 हैं। अब 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट आपने नोट किया होगा, लिखेंगे हम इसको पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। चलो भाई सभी सिंगल बॉन्ड के साथ है तो प्राइमरी सफिक्स में फिट किए, क्या आएगा? एन। क्या आ गया? एन, पेंटेन। यहां तक आ गया। अब क्या जोड़ना? में एमीन जोड़ना है। अब एमीन देखना है किस कार्बन पर अटैच है स्टूडेंट्स? दूसरे कार्बन पर NH2 अटैच है तो क्या लिखेंगे? पेंटेन टू एमीन। पेंटेन टू एमीन पूरा नाम बना 4,4 डाईमेथिल पेंटेन टू एमीन। बताइए स्टूडेंट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया? समझ में आएगा यार, ठीक है? समझोगे आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। चलो क्लियर? चलो नोट करते रहो, ठीक है? अब है हमारे पास नेक्स्ट IUPAC। भाई इसका बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन हाँ वैरायटी है। देखिए इसमें अंदर वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है कि नाइट्रोजन से इधर भी कार्बन अटैच है, इधर भी कार्बन अटैच है। कुछ भैया सोच रहे होंगे सर नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन से अटैच है। अरे भाई सोच, हाइड्रोजन से अटैच नहीं, हाइड्रोजन तो ब्रांच में चला जाएगा, ये कार्बन से ही अटैच है। और आपको बताया था जब नाइट्रोजन जब दो कार्बन से अटैच होगा तो वहां होगा 2 डिग्री एमीन। क्या होगा? 2 डिग्री एमीन। तो इसका मतलब ये कि अब तक जो हमने नाम बनाए स्टूडेंट वो 1 डिग्री एमीन थे। स्ट्रक्चर कितनी थी? 1 डिग्री। तो भाई ये तो वैरायटी 2 डिग्री एमीन की आ गई। अब 2 डिग्री एमीन का भैया रास्ता कैसे चलेगा? इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। जब कार्बन दोनों बराबर है नाइट्रोजन के तो जहां से जी करे काउंटिंग उधर से कर लो अपने मन मर्जी के मुताबिक। चलो भैया तो अब क्या करें? हमने यहां से काउंटिंग करी, आगे बढ़े, यहां रास्ता बंद हो गया। जब रास्ता यहां पर बंद है तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। अब क्या करेंगे? जो उसके आगे वाला ग्रुप है इसकी काउंटिंग से बचा देंगे, इसको मानेंगे हम साइड चेन। क्या मानेंगे? साइड चेन। और साइड चेन किससे अटैच मानेंगे? नाइट्रोजन से। तो अब इसको क्या लिखेंगे? काउंटिंग तो एक ही कार्बन की हो रही है जो हमारा वर्ड रूट है, तो ये वाला बचेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? एन से अटैच है तो एन, समझते रहना बच्चों, एन। और है क्या ग्रुप आपका? CH3। तो CH3 को लिखेंगे हम मैथिल। क्या लिखेंगे? मैथिल। और कार्बन देखो ये वाला पार्ट अब हमारा कंप्लीट हो। अब इधर बात करते हैं तो इधर वर्ड रूट में देखेंगे 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए बताइए क्या आएगा? मैथ आ गया। क्या आ गया? मैथ आ गया। और क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन भी लगा दिया भाई, ठीक है? क्या लगा दिया? एन लगा दिया। और हमारा ग्रुप क्या है? एमीन ग्रुप है तो बना दिया क्या? एमीन भी जोड़ दो भाई इसमें। तो पूरा नाम आपका बन गया एन मैथिल मैथेनेमीन। बताइए इसमें क्या बात आपकी समझ में नहीं? क्लियर है ना? चलो भाई और भी वैरायटी है। हाँ देखिए ये तो बराबर थे, इसके अंदर कुछ वेरिएशन है। अब वेरिएशन आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर क्या बार बार है ये? इसमें तो बराबर था, इधर काउंटिंग कर ली, अब इसमें हम किधर की काउंटिंग करेंगे? किसको बनाएंगे? एल्किल ग्रुप में। और किसको बनाएंगे? एमीन ग्रुप में। तो चलो भाई देखिए नाइट्रोजन ये है आपके पास, नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है ना, ठीक है? तो ये इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप आपका ये आ गया।
जब ये आ गया तो एक तरफ कार्बन चेन लंबी है, एक तरफ कार्बन चेन छोटी है। जिधर कार्बन चेन छोटी होगी उसको हम एल्किल ग्रुप मानेंगे, एल्किल ग्रुप में अटैच करेंगे, किसमें? एल्किल ग्रुप में। और जिधर चेन लंबी होगी उसको बना देंगे हम किसमें? एल्केनेमीन में। तो काउंटिंग किधर से करें भैया? इधर से नहीं, वहां से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होगा। तो काउंटिंग अब हम इधर से 1 2 3। यहां तक क्लियर है ना पॉइंट? चलो भाई अब आगे चलते। तो ये एन अटैच है मैथिल से, किससे? एन किससे? मैथिल किससे अटैच है? एन से, ठीक है। 2 डिग्री अमीन है भाई, समझ लेना, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है। चलो एन, एन का मतलब मिथाइल, एन मिथाइल। कार्बन कितने हैं वर्ड रूट में? 3 है भाई। तो 3 के लिए क्या लेकर के आएंगे? प्रोप। सभी के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बताइए प्राइमरी सफिक्स में क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एन। और जो एमीन ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये NH कौन से कार्बन से अटैच है? पहले से, फर्स्ट कार्बन से। तो प्रोपेन, फर्स्ट एमीन, फर्स्ट एमीन। भाई देखिए ऐसे तो बनाएंगे, यही तो ट्रिक है। कैसा भी नाम कहीं से भी आ जाओ सब अपने आप बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो भाई अब एक नई वैरायटी की तरफ चलते हैं। तो ये नई वैरायटी क्या है? देखो भाई यू वाली वैरायटी, इसमें तो कुछ ब्रांचेस है, अजीब है। तो इसको कैसे बनाएंगे? अरे बनाएंगे, अभी ठहरो भाई, ठीक है। अभी तो टेलर चल रहा है, फिल्म अभी पूरी बाकी है। अब देखिए नाइट्रोजन से ये वाला जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन से वाला ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, इधर कार्बन एक है, उधर कार्बन ज्यादा है। तो भाई जिधर कार्बन कम है उसे बनाएंगे हम किस में? एल्किल ग्रुप में। और जिधर ज्यादा है उसको बनाएंगे हम एल्केनेमीन में। तो चलो भाई एक कार्बन के लिए किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। तो एन मेथाइल, एन मिथाइल। और इसमें देखिए बहुत अभी पेज, अभी तो काउंटिंग नहीं करी। काउंटिंग भाई कहां से करें? यहां से 1 2 1 2 1 2। अरे नहीं, काउंटिंग करनी है जो लॉन्ग चेन बनेगी। तो लॉन्ग चेन तो 1 2 3 ऐसे करेंगे, समझ गए ना। तो अब देखो कितने कार्बन बने? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए स्टूडेंट लिखेंगे हम प्रोपेन, सभी सिंगल बॉन्ड से हैं। तो लिखेंगे एन, ई को हटा के रखेंगे क्योंकि एमीन आ रहा है। और कौन से कार्बन से अटैच है? देखो एमीन, NH किससे? दूसरे कार्बन से है। तो 2 एमीन, 2 एमीन। तो स्टूडेंट्स नाम क्या बना? एन मेथाइल, एन मेथिल या एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। तो स्टूडेंट्स देखिए समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब तक स्टूडेंट्स हमने देखिए 1 डिग्री और 2 डिग्री से रिलेटेड IUPAC नाम बनाए। अभी आपको पता है हमारे पास में एक और बचा है, कौन सा? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री वाला भी IUPAC नाम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। की वैरायटी का नाम बनाएंगे। अब इसमें देखेंगे कितना है, जब नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है? 1 2 3। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, जब नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच हो जाएंगे तो बन जाएगा आपका 3 डिग्री, ठीक है। चलो भाई अब करना क्या है स्टूडेंट्स, इसमें काउंटिंग या तो आप इधर करिए या आप इधर करिए या आप इधर करिए। यहां से यहां जब तक चलेंगे तो यहां जो आपको एन दिखाई दे रहा है ये रास्ता बंद है। या तो आप यहां रहेंगे या यहां रहेंगे या यहां रहेंगे। तो अब तीनों तरफ बराबर है, जिसको चाहो आराम से मान लो। मतलब नाइट्रोजन से एक मैथिल ग्रुप, चलो हमने ये मान लिया, एक मैथिल ग्रुप हमने ये मान लिया। तो 2 ग्रुप ये माने तो इसका नाम N, N 2 हो गए। तो 2 के लिए लगाया हमने डाई। और काउंटिंग के लिए कितना कार्बन बचा? 1 के लिए लगाया वर्ड रूट में से उठा लिया हमने मैथ, और सिंगल बॉन्ड के साथ में लगा लिया N। और क्या जोड़ दिया हमने? एमीन ग्रुप। क्या जोड़ दिया फंक्शनल ग्रुप के लिए? एमीन। तो पूरा नाम बना NN डाई मैथेनेमीन। ये 3 डिग्री का रहा आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो ठीक है, चले नेक्स्ट भाई। चलो अब यही है हमारे पास में दूर और वैरायटी है।
अब भाई इसको देखिए मैंने बताया था इसमें नाइट्रोजन से एक ग्रुप तो आपका ये अटैच है, एक ग्रुप ये अटैच है। जिधर लंबी चेन हो जाएगी नाइट्रोजन से उसको एल्केनिमीन में बनाते हैं, बाकी जो छोटी चेन कार्बन रह जाते हैं उसको एल्किल ग्रुप में बनाते हैं। तो काउंटिंग करने का तरीका हमारा वही है 1 और 2। तो इसके लिए नाम बताओ, जल्दी से बनाइए। NN डाइमिथाइल और क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कितने कार्बन हैं, 2 के लिए क्या लाएंगे H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, बाकी जोड़ देंगे भाई एमीन। ठीक है ना। अरे जैसे मैंने पहले बताया था ना NN डाइमेथिल एथेनेमीन, तो इसका भी नाम बन गया। स्टूडेंट्स देखिए अगर वाकई आपको देखिए ये चीज़ अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ थंब जरूर लगाना, ठीक है, लाइक करना और वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी करते रहना। चलो भाई नेक्स्ट, इसका नाम कैसे बनाएंगे भाई। इसमें तो एक कुछ वैरायटी दिखाई दे रही है, इसके अंदर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। चलो अब क्या करना है, एक तरफ एल्किल ग्रुप में भाई चलो इसको मान लिया, दोनों तब बराबर हैं तो, लेकिन ईन और आइन अगर ग्रुप आता है तो उसको उसमें बनाएंगे और बाकी इनको एल्किल ग्रुप में बनाएंगे दूसरे को। समझते रहना, N से एक एथिल ग्रुप अटैच है, N से एक मेथिल ग्रुप अटैच है। मेथिल एथिल में पहले प्रेफरेंस उसको देंगे अल्फाबेट क्रम के अकॉर्डिंग, ABCD का जो क्रम होता है। तो N से समझो यहाँ पर देखो, समझते रहना पहले। N का मतलब है N एथिल, बस 2 कार्बन के साथ है तो एथिल हो गया। और फिर क्या किया हमने, N क्या हो गया आपका मेथिल, N क्या हो गया मेथिल, अरे मेथिल मिथाइल दोनों तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। चलो इधर 1 कार्बन और 2 कार्बन, यहां वर्ड रूट शुरू करनी है। 2 कार्बन के लिए तरीका वही है, वर्ड रूट तो हम एथ लाएंगे, क्या लाएंगे एथ लाएंगे। भाई डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया। तो अब N तो लगाना नहीं है तो क्या लगाना है, इन लगाना है। क्या लगाना है, इन। क्या करना है 1 इन, समझना 1 इन और 1, ठीक है। क्या है आपका एमीन ग्रुप अटैच है तो 1 एमीन। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसका हम नाम बना लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलो भाई आ रहा होगा, देखिए बिल्कुल ऑपरेशन करना है हमें एक एक चीज का, ठीक है। हर एक टॉपिक का पूरा कंप्लीटली ऑपरेशन, जब ऑपरेशन होता है तो चीज आसान समझ में आती है। अब ये रहा एक, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट ये नाम आप लोगों के लिए है, इसका सही नाम का आंसर आपको मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो स्टूडेंट्स अभी तक फर्स्ट वीडियो अगर ये मेरा देख पा रहे हैं तो न्यू यूज़र्स जो भी है उनको जो इससे पहले की वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके देख लेना और इस सूत्र के बारे में एक एक बात को अच्छे से समझ लेना। ओके, थैंक यू।